फॉर हिंदी 1-to-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और अभी हम देखेंगे 5 डेली यूज एक्सप्रेशंस। इनका आप इस्तेमाल हर रोज के अपने कॉन्वर्सेशंस में भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, अचानक के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं? सडनली, सडनली, सरप्राइज, सरप्राइजिंगली। चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी चीज की कोई भी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी कि ये भी हो सकता है और वो चीज हो जाए, अच्छा, तो उस केस में आप अनएक्सपेक्टेडली भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हम यहां पर जो कवर करने वाले हैं वो है आउट ऑफ द ब्लू। मतलब इस चीज की तो हमने कल्पना बिल्कुल नहीं करी थी कि ये भी हो सकता है, ये अचानक हुआ। दिस हैपेंड, ये हुआ। दिस हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। वो अचानक यहां पहुंच गया। ही केम आउट ऑफ द ब्लू। ही केम हियर आउट ऑफ द ब्लू। वो अचानक से चिल्लाने लगा। ही क्या कहेंगे इसको? He started shouting. अच्छा, he started shouting out of the blue. तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर अचानक होती है तो आप आउट ऑफ द ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई शर्त नहीं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं नो कंडीशंस। चलिए, लेकिन आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, खासतौर पे अगर आप इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखते हैं, तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अच्छा, ये खासतौर पे तब आप कहना चाहते हैं जहां पर आप किसी रिलेशनशिप को या फिर किसी भी तरीके से एक दूसरे से जो कनेक्शन है आपका वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में आप कहते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बिल्कुल खत्म करना है, अलग करना। मतलब हमने बातचीत की बैठकर और बस कहानी खत्म, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हाँ, हम डेट पे गए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो जो भी बात थी बस वहीं पर खत्म हो गई, तो इस केस में आप नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कहते हैं। ठीक है, मुझे सोचने दो, अब मतलब मुझे ये मौका दो, ये करने का अवसर दो। सो लेट मी थिंक। हमने यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब लेट का इस्तेमाल किया, सो लेट मी थिंक। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं लेट मी नो, तो इसका क्या मतलब होता है? मुझे बताना। अच्छा, जहाँ मुझे लग रहा था जानना। ठीक है, हाँ, तो मुझे जानने दो। हाँ, एक तरीके से देखें तो वो भी एक मीनिंग हो सकता है। हाँ, और उसी को जब आप कहते हैं यार इस बारे में कोई अपडेट मिले ना, तो मुझे बताना। हाँ, लेट मी नो इफ यू गेट एनी अपडेट। यस। अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो मुझे बताना। लेट मी नो इफ देयर इज अ न्यू वैकेंसी। हाँ, तो इस तरीके से जुड़े रहना, मतलब जो भी हमारा कनेक्शन है उसको तोड़ना मत। अच्छा, स्टे इन टच। सिंपल स्टे इन टच, कीप इन टच। कीप इन टच भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, तो आप इनको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे इन टच, कीप इन टच। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को गड़बड़ करते हुए क्या सुना है, कीप टचिंग, छूते रहना या फिर छूते रहो। प्लीज वो मत करिएगा, ये बिल्कुल गलत है, इसका इस्तेमाल मत करिएगा। ये बहुत लंबी कहानी है, यह है इट इज बहुत लंबी कहानी, लॉन्ग स्टोरी। इट इज लॉन्ग स्टोरी। करेक्ट है? हाँ, पक्का? स्टोरी क्या है? कहानी, कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के आता है क्या? कॉमन नाउन अगर अनकाउंटेबल है, हाँ, तो फिर भी एक सेकंड के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन स्टोरी आप काउंट कर सकते हैं या नहीं? काउंट कर सकते हैं। तो अगर ये काउंटेबल है तो इसके पहले आएगा ही आएगा। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी या फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, चलिए, आप इन पांचों का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और फिलहाल जाने से पहले इंग्लिश सीखने के लिए एच फॉर हिंदी 1-to-1 से जुड़े रहें। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।